Good morning, students. Today we will start exercise 3.2. So let's start this exercise. Write the answer of each of the following questions. And the question number 1 is, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? In the last video, I had told you about the Cartesian plane. तो एक बार फिर से हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। वैसे आपको इसका आंसर देने के लिए ड्रा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ड्रा कर रहे हैं। तो एक प्लेन के अंदर हम दो लाइंस खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन है, इसका नाम है वाई एक्सिस। तो यहां पे हम लिखेंगे नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन is x axis. Name of vertical line is y axis. तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलेंगे x axis. ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलेंगे y axis. तो this is the way you will answer this part. Next part is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? जो इन लाइनों से हर एक पार्ट बनेगा, उस पार्ट का नाम क्या होगा? जैसे हमने ये दो लाइंस खींची थी, वन वाज हॉरिजॉन्टल, अनदर वाज वर्टिकल। तो प्लेन के चार हिस्से बन गए थे हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? नेम ऑफ ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट। अगर हम वैसे देखें तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 and quadrant number 4. The question was, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? And the answer is, each part of the plane formed by these two lines is called a quadrant. तो हर एक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 and quadrant number 4. So each part formed by these lines will be a quadrant. And the last part is, write the name of the point where these two lines intersect. ये दो लाइंस जहां काटती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो दो लाइंस काटती हैं, उस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं और उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। The name of the point where these two lines intersect is origin. तो जहां पे दो लाइनें काटती हैं, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, और इसको हम आमतौर से O से डिनोट करते हैं। तो लेट्स डू सम नंबर 2। इस समय आपको एक फिगर दे रखी है, उस फिगर को देख के आपको या तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, या आपको ये बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के हैं। तो आओ क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B
तो हम देखते हैं बी पॉइंट यहाँ पर है। बी के कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है -5, सॉरी ये है -5। फिर हम देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट की तरफ, ये है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए -5 2। पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, फिर देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -5 2। थोड़ी सी चीज आप और देखिए, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 और 2 हमारा है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो आप देखिए, ए पहले आता है, ओ बाद में आते हैं। तो जो पहले आएगा वो है ए से स्टार्ट होने वाला एब्सिसा, और जो बाद में आएगा वो है ओ से स्टार्ट होने वाला ऑर्डिनेट। तो आप ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 2। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट हमारा यहां पर है, तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमें दिख रहा है 5। फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ, ये दिख रहा है -5। और जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखा 5, फिर वाई एक्सिस की तरफ -5। तो coordinates of C are 5 and -5. Now, the point identified by the coordinates -3, -5. -3, -5 से कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, कौन सा पॉइंट है? तो देखें आप, ये -3 है, -3 और ये -5। तो -3 और -5 से जो पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है उस पॉइंट का नाम है E। द आंसर इज E। E देखिए आप, -3, -5। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो ये देखो, एक्स एक्सिस के सामने ये 2 है और ये वाई एक्सिस के सामने -4 है। तो 2 और -4 से जो पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है वो है G। 2 और -4 से आइडेंटिफाई होने वाला पॉइंट है G। नेक्स्ट, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। ये हमारा पॉइंट D है। D का ये x कोऑर्डिनेट है 6, y कोऑर्डिनेट है 2। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। तो एब्सिसा इज 6, ऑर्डिनेट इज 2। द क्वेश्चन वाज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। द आंसर विल बी 6। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ये हमारा पॉइंट H है। इसको x एक्सिस के सामने देखें तो -5 है, y एक्सिस के सामने -3 है। ऑर्डिनेट मीन y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के सामने कौन है? -3। तो आंसर विल बी -3। ऑर्डिनेट ऑफ h -3। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट, L हमारा ये पॉइंट है, ये। तो पहले x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये 0 के सामने है, और y के तो ये ऊपर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 5, 0 5। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट्स, M देखो आप, x एक्सिस के ऊपर है। तो पहले x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये आ गया हमारा -3, और y एक्सिस के सामने देखेंगे तो 0। तो आंसर इज -3 एंड 0। अब आप एक और चीज ध्यान दें, अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है,
इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर पॉइंट y कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन x एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन y एक्सिस एब्सिसा इज 0। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एब्सिसा 0 है, और x कोऑर्डिनेट के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस ऑर्डिनेट 0 है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M आर -3 and 0. So this is the way you will do sum number 2. So let's do sum number 1 of exercise 3.3. In which quadrant or on which axis do each of the points lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको पहले तो बताना है इनके क्वाड्रेंट कौन सा है, और फिर आपको इनको प्लॉट करके वेरीफाई भी करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पहले हम प्लॉट ही कर लेते हैं इनको। -2 4, तो सबसे पहले आप देखो -2 ये है और 4 ये है। -2 के सामने जाओ और 4 के सामने, ये मैं -2 के सामने जा रहा हूं। ये आपको ग्राफ की कॉपी के ऊपर प्लॉट करने हैं, ग्राफ की कॉपी पे आपको ये ग्राफ की नोटबुक पे प्लॉट करने हैं पेंसिल स्केल के साथ। और ये बीच में लाइन है, ये आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ग्राफ के अंदर पहले से ही आपको लाइनिंग मिलती हैं। तो आप यहाँ पर क्योंकि लाइंस नहीं है इसलिए मेरे को आइडिया लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इधर से इधर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लॉट कर रहा हूँ -2 4, तो ये -2 के सामने, ये 4 के सामने, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। तो इधर भी मैं A लिख देता हूँ। तो ये तो हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया, दिस इज प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट। ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले आपको ये आंसर लिखना था, फिर इसको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट इज 3 -1। तो देखो आप इधर हम लेना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5, 3 -1। तो पहले आप 3 के सामने जाएंगे, ये हमारा 3 है, और फिर -1 के सामने, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा। ये इस पॉइंट को मैं B ले लेता हूं। तो पॉइंट B कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट C पॉइंट -1 0, -1 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो -1 0 ये पॉइंट C यहाँ लाई करेगा, दिस पॉइंट इज C, -1 0, इट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट D 1 2, ये हम जा रहे हैं 1 के सामने और ये 2 के सामने, ये पॉइंट हो गया D। तो D पॉइंट 1 2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -3 -5, तो पहले x एक्सिस के सामने -3, फिर y एक्सिस के सामने -5, तो ये बिल्कुल इनके सीध में होना चाहिए पॉइंट। इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं E। तो E इज -3 -5,
दोनों नेगेटिव हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ये ब्रैकेट है। और जो लास्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। अगर जीरो आ जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट जीरो हो तो वो y के ऊपर लाई करेगा, इसके ऊपर, और y कोऑर्डिनेट जीरो हो तो वो x पे लाई करेगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू सम नंबर 1. लेट्स डू द लास्ट सम. In this sum, plot the following points, coordinates x, y, given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. तो ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं सुटेबल डिस्टेंस लेके। जब भी आपको पॉइंट प्लॉट करने हो आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आपके पॉइंट्स सुटेबली प्लॉट हो पाएंगे। तो आपको ये अपनी ग्राफ नोटबुक में करने हैं, प्लेन नोटबुक में आप इसे मत करना, पेंसिल स्केल के साथ करने हैं, पेन से मत करना। ओके, तो कैसे करोगे आप? ग्राफ पेपर के बीचों बीच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और ग्राफ पेपर के बीच में ये लाइन डार्क करोगे। फिर आप सूटेबल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये मार्क लगाओगे 1 2 3। ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे। ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले पॉइंट है -2 8, तो ये हमारा है -2 और इधर है 8, तो आप -2 के सामने जाओगे और इधर 8 के सामने, तो ये पॉइंट आपका प्लॉट हो गया -2 8। बीच में कॉमा डालोगे, ब्रैकेट में बंद करोगे। नेक्स्ट -1 7, ये -1 है, ये 7 है, तो -1 के सामने जाओगे और इधर 7 के सामने जाओगे, तो ये पॉइंट हमारा हो गया -1 7, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट 0 -1.25, तो ये तो हो गया हमारा 0। 1 और 2 के बिल्कुल बीच में होता है 1.5, ये 1.5 है। अब आपको 1.5 और 1 के बीच में जाना है, तो ये -1.5, ये -1, इन दोनों के भी बिल्कुल बीच में, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1.5 और 1 के बीच में 0 -1.25, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये वाला पॉइंट इट इज 0 -1.25, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसलिए ये y एक्सिस के ऊपर आएगा। नेक्स्ट 1 3, तो आप 1 के सामने जाओगे, इधर 3 के सामने जाओगे, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1 3, दिस पॉइंट 1 3। नेक्स्ट 3 -1, तो 3 -1, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 3 के सामने और ये -1 के सामने, ये पॉइंट, दिस विल रिप्रेजेंट 3 एंड -1, दिस पॉइंट। x एक्सिस, सॉरी इट इज 3 -1, तो x एक्सिस के सामने आप 3 लेंगे, y एक्सिस के सामने -1, तो ये 3 -1 को प्लॉट करेगा। तो ये आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ नोटबुक पे पेंसिल स्केल के साथ, और बहुत ध्यान से सूटेबल इक्वल डिस्टेंस लेके करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।